दोस्तों, इस महीने मार्केट का हाल कुछ खराब ही रहा है। हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहा है। FIIs अपना पैसा निकाल रहे हैं और अब तक हमने 4 से 5% तक का मार्केट गिरता हुआ देख लिया है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने की असल वजह क्या है। क्या मार्केट सच में बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड है और आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? तो वीडियो एंड तक पूरा देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं FII की, जिन्होंने कोविड के बाद अब अक्टूबर 2024 में सबसे ज्यादा पैसा निकाला है। यह अब तक लगभग 84,000 करोड़ हो चुका है, जो कि $10 बिलियन होता है। जब इतना बड़ा अमाउंट कोई मार्केट से निकालेगा तो मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि मिल रहा है। और जब एक मार्केट से पैसा निकलेगा तो ऑब्वियसली वो दूसरी मार्केट में जाएगा, तो इसका फायदा चाइना को हुआ। चाइना ने अभी हाल ही में अपनी पॉलिसी में चेंज किए हैं, रेट्स कट्स किए हैं, जिस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि चाइना की मार्केट एकदम से ऊपर गई है, जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना के ये रिटर्न टेम्पररी है, ये ज्यादा लंबा इतने हाई रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। तो ये जो भी प्रॉब्लम चाइना की तरफ से है वो शॉर्ट पीरियड ऑन एफ टाइम के लिए है। दूसरी बात यहां आती है जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जैसा कि हमने देखा, इजराइल ईरान के बीच अभी मामला गर्म चल रहा है, जिसमें USA भी शामिल है, तो इसीलिए भी मार्केट में टेंशन बनी हुई है। खैर, ये तो हुई बाहर की बात। अब बात करते हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम है कि रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज के अभी क्वार्ट्स के रिजल्ट आए हैं और आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो जब लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो उसका रिजल्ट उनके स्टॉक्स पर दिखेगा। और एक बात और, अभी कल ही RBI गवर्नर ने ये बात क्लियर कर दी कि वो कोई रेट कट्स नहीं करने वाले फिलहाल, तो क्योंकि इससे इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए कि ये सब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है। अगर आपने अच्छी कंपनीज में पैसा लगा रखा है तो वो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न लाकर ही देगी। और एक बात और, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और सोच रहे हैं कि इस टाइम पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो ऐसे टाइम पे आप एंट्री करने का सोच सकते हैं कुछ पैसों से, और कुछ कैश अपने पास बचा कर रखे। जब भी मार्केट नीचे जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते चले, क्योंकि नए इन्वेस्टर अक्सर बॉटम टच होने का वेट करते हैं और वेट ही करते रह जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कभी बॉटम आता ही नहीं। आप नहीं जान सकते कि जहां मार्केट अभी है उससे और कितना नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इसलिए नए इन्वेस्टर हमेशा अच्छा मौका ना खो देते हैं। अगर जिन स्टॉक्स में आप पैसा लगाना चाहते हैं वो डाउन चल रहे हैं या इंडेक्स फंड्स या ETF लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहे। और हमने ये भी देखा कि लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुकी है। लार्ज कैप तो सिर्फ हल्की सी ओवरवैल्यूड है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप काफी ज्यादा है। और यही रीजन है कि आप जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। और ये एक शिफ्ट भी दिखाता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में सिर्फ कुछ ही सेक्टर है जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी सब लाल चल रहा है। इस वक्त आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़े ध्यान से पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और 2024 में भी अच्छे रिटर्न्स आ चुके हैं अब तक। लेकिन अब आप देखेंगे तो बिल्कुल रिटर्न नहीं आ रहा है। तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आपने 10 साल या उससे आगे का ही सोचा होगा, तो वहां आप अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहे। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।